हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडी मादरी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 8th साइंस टेक्स्ट बुक। इन दिस वीडियो और आगे के सारे वीडियोस में आई एम गोइंग टू स्पीक बोथ इन हिंदी एंड इन इंग्लिश बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु कैनॉट associate with the language of Hindi, so they will also be able to go through these videos. So now let us begin with the question. Various parts of a cell are given below. Write them in the appropriate places in the following diagram. हमें 6 ऑप्शंस दे रखे हैं। इन 6 सेल पार्ट्स को we have to put them onto the right place in the diagram. Now let us see, proceed with the answer. This is the given diagram. इसमें 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, एनिमल, बैक्टीरिया एंड प्लांट्स। और उन 6 ऑर्गेनल्स को, दैट इज़ सेल पार्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनल, तो उन 6 सेल पार्ट्स को हमें इनमें कहीं पर प्लेस करना है। या तो कोई सिर्फ एनिमल में होता है, या तो सिर्फ बैक्टीरिया में होता है, या सिर्फ प्लांट्स में होता है, या फिर कॉमन होता है एनिमल एंड प्लांट्स में, कॉमन है प्लांट्स और बैक्टीरिया में, कॉमन है बैक्टीरिया एंड एनिमल्स में, या फिर कॉमन है तीनों में। सो नाउ लेट अस सी कौन से ऑर्गेनल कहाँ पर प्लेस होंगे। The first one is nucleus. Nucleus is such an organelle which contains our genetic material. Genetic material, for example, DNA, RNA, these are genetic materials. So it is common between animal and plants. Now what about bacteria? क्या बैक्टीरिया के पास DNA RNA नहीं होते हैं? बैक्टीरिया के पास भी DNA RNA होते हैं, बट दे लाई इन ओपन। न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, एक ऐसा ऑर्गेनल जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन से वो बंधा हुआ है। बट बैक्टीरिया में जो DNA RNA होते हैं वो ओपन में होते हैं, वो किसी भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के अंदर में नहीं होते हैं। दैट इज़ वाई दे आर ट्रीटेड सेपरेटली। सेकेंड ऑप्शन इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक ऐसा ऑर्गेनल है, इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक फ्लूइड, जिसमें सारे के सारे ऑर्गेनल्स तैरते रहते हैं। दे फ्लोट इनसाइड साइटोप्लाज्म। ऑब्वियसली दिस विल बी कॉमन टू ऑल द ऑप्शंस। थर्ड वन इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनल which uses sunlight and the process of photosynthesis takes place inside chloroplast. क्लोरोप्लास्ट की मदद से ही प्लांट्स, बिकॉज इट इज़ यूनिक टू प्लांट्स, क्लोरोप्लास्ट की मदद से ही प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं अपने खाने को, फूड को। सेल वॉल। सेल वॉल इज लाइक सेल मेम्ब्रेन, बट इन बैक्टीरिया एंड प्लांट्स एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो सेल वॉल बाहर में एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द सेल्स ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स। सेल वॉल इज सच एन ऑर्गेनल विच प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल्स ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स। Cell membrane. Cell membrane, just like we have skin as our outer covering, cells have cell membrane as their outer covering. It is like an outer protective layer outside the cell. Cell membrane is also called SPM, selectively permeable membrane. It is named as such because it allows only certain material to enter into the cell और टू एग्जिट द सेल। ये कुछ सेलेक्टेड मटेरियल्स को ही अलाउ करता है कि वो सेल के अंदर आ सके या सेल के बाहर जा सके। तो सेल मेम्ब्रेन इज कॉमन टू ऑल द सेल्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। द लास्ट वन इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड इज द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो, कि बैक्टीरिया में जो ओपन जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, दोज आर न्यूक्लियोइड। सो ये किसी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर के अंदर में नहीं होते हैं, ऑल्दो इट इज़ द सेम जेनेटिक मटेरियल दैट वी हैव और एनिमल्स, सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, दे हैव इनसाइड न्यूक्लियस।
So this is it for today. If regarding this question you have any doubts, you can comment in the comment box, or you can also uh, give some suggestions for the improvement of this video. So that is it. Thank you very much.